हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, आप सभी को बहुत वेट था आपके चैप्टर की वीडियो का। सो हिस्ट्री माइनर का चैप्टर 2 लेकर आ चुकी हूँ। एंड गाइस, चैप्टर 1 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने कोई पार्ट नहीं बनाया था, मैंने एक ही वीडियो में हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी ताकि आप परेशान ना हो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और ये वीडियो भी कैसी लगी ज़रूर बताना। एंड गाइस, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। कोई चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो आज इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री माइनर का चैप्टर 2 पढ़ाने वाली हूँ, जो है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सो जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, जिसको प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोलते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिकली कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आप पुरापाषाण पढ़ेंगे इज पैलियोलिथिक एज एंड मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, नवपाषाण इज न्यूलिथिक। ठीक है, तो आप ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी चैप्टर की वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो को एंजॉय करना। हर एक चीज मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करी है विद पिक्चर। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। इसको प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड भी बोलते हैं, जिसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरण की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभक्त किया है। यह खंड निम्नलिखित है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सो गाइस, इसमें क्या लिखा गया है, प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि जिस टाइम पे हमें पत्थरों के बारे में पता चला था। देखो, पाषाण किसे कहते हैं? पत्थरों को। तो पाषाण को लेकर कंफ्यूज मत होना, पाषाण होते हैं पत्थर। अब पुराना टाइम क्या था, लोगों के पास कुछ भी नहीं था, राइट। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देके चीज़ें आपको समझाई गई है, और मैंने ये इजी नोट्स बनाए हैं आप सभी के लिए, ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इन नोट्स आप पढ़ सकते हो, कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पे क्या है, मैंने पाषाण के बारे में बताया, जो आपके पत्थर होते हैं। यहाँ पे पहले के टाइम में क्या होता था, पत्थर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों को पत्थर के बारे में पता चला, उन्होंने पत्थरों से बहुत सारी चीज़ें करी। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर। अब देखो, सबसे पहली तो ये बात कि जो प्रागैतिहासिक काल है, उसमें पत्थरों की बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत ज़्यादा पहचान थी, और उपकरण होते हैं जो पत्थरों से चीज़ें बनाई गई थी, तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रधानता थी प्रागैतिहासिक काल में। यानी कि पुरापाषाण काल में लोगों ने पत्थर के बारे में जाना, मध्य पाषाण काल में लोगों ने पत्थरों से बहुत सारे औजार बनाए, बहुत सारा कार्य करा, जो कि हम अभी देखेंगे उन्होंने जो भी कार्य करा अपना पत्थरों से। और उसके बाद नवपाषाण काल में बहुत सारे चेंजेस हुए पत्थर आने की वजह से, वो भी इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, पुरापाषाण काल। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। अभी मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो इसमें हमने पढ़ा कि जो पाषाण उपकरण थे, उनकी बहुत ज़्यादा प्रधानता थी, किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। तो उसी को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हम प्रागैतिहासिक काल को ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पुरापाषाण काल पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। इसमें क्या है, आरंभ में माना जाता है कि पृथ्वी ईश्वर के द्वारा बनाई गई थी, परंतु वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा को बदला। पहले मानव बंदर की तरह झुककर चलते थे और हाथ पैर दोनों से चलते थे। बाद में वह सीधे खड़े होकर आज शाहरुख खान जैसे चलने लगे। दोनों हाथों के फ्री हो जाने से वह इनसे अनेक काम करने लगे। बाद में मस्तिष्क से सोचने का काम करने लगे, और आज विज्ञान हमारे सामने है। सो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने शाहरुख खान का। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पहले के टाइम में क्या था, लोग बंदरों की तरह चलते थे, सबको पता है। और पहले और अब भी लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। पर साइंटिफिकली साइंटिस्ट ने इस चीज़ को क्या बोला है कि ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। सच ये है कि लोग जो है पहले बंदर की तरह चलते थे। बंदर बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज थे बंदर, तो उसकी तरह लोग चला करते थे पहले, हाथ पैरों पर झुककर, और उनके हाथ भी बिजी थे, पैर भी बिजी थे। बट अब जब वो सीधे खड़े होकर चल रहे हैं, तो उनके हाथ बिल्कुल खाली है। तो हाथ खाली है, तो उन्होंने हाथ से बहुत सारे कार्य करना शुरू कर दिया,
ठीक है, तो वो अपने दिमाग से कुछ कुछ चीज़ें सोचते और उनको करते थे। और इतनी अच्छी उन्होंने हाथ से चीज़ें करी, जैसे कि पहले आपको पता है जब वो दोनों पैर पे थे तो उनको आग के बारे में, पत्थर के बारे में जानकारी नहीं थी। पर जैसे ही वो खड़े होकर चलने लगे तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों का इस्तेमाल किया, दिमाग लगाया, चीज़ें सोची, हाथों से उन्होंने देखा कि पत्थरों से हम क्या-क्या बना सकते हैं, आग वगैरह जला सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने करी। ठीक है, ऐसे ही विज्ञान हमारे सामने, इट मीन्स जो भी हमने ये मस्तिष्क लगाया, अपना दिमाग लगाकर जो भी चीज़ें करी, इसलिए आज का हमारा जो ये जीवन है ये बहुत सुरक्षित है, हमारे पास आग वाग सब कुछ है। पहले के टाइम में पर नहीं थी तो उन्हें हाथ से जलानी पड़ती थी। अब यहाँ पे मैंने एक मैप लिया है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग नदियों के बारे में आपको बताया गया है कि गंगा कहाँ पे बह रही है, यमुना, गोदावरी जो भी है, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, आप इनको एक बार देख लो, क्योंकि जब आगे हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप मैप में ढूंढ पाएंगे कि हाँ भाई, हम गोदावरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये रही, ताप्ती के बारे में पढ़ रही है तो ये रही, गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये रही। तो अगर आप पेपर में अगर मैप बना के ये बताएंगे ना कि यहाँ पे गंगा, यहाँ ताप्ती नदी है, तो इसके भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे कि बच्चे को तो मैपिंग भी अच्छे से पता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण काल के बारे में ही, कि इस एज के क्या क्या फैक्ट रहे हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय को पुरातात्विदों ने पुरापाषाण काल का नाम दिया है। पुरातात्विद किसे कहते हैं आपको पता है? पुरातात्विद होते हैं जो पुराने वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो हमारे इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं, उन्होंने हमें बताया पुरापाषाण काल के बारे में, और उन्होंने जो जो बताया वो सब यहाँ पे है, वो आप देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यह शब्द प्राचीन और पाषाण से बना है। अब पुरापाषाण शब्द है, पुरा मतलब पुराना, प्राचीन, ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि जो पहले पत्थर थे वो कैसे बने, कैसे हमने पत्थरों का इस्तेमाल किया, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यह शब्द प्राचीन और पत्थर से बना है, यह वह काल था, ये सॉरी गाइज यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, बट काल है यहाँ पे, ठीक है, यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग सबसे अधिक किया। तो सब पूरा पाषाण काल वो है जब सबसे ज़्यादा पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले लोगों को पत्थर के बारे में नहीं पता था, पर जैसे ही उन्हें पता लगा तो इन्होंने बहुत यूज़ किया पत्थरों का। पुरातात्विदों के अनुसार पुरापाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक की है। यानी कि पुरातात्विदों ने ऐसा बताया है कि जो पत्थरों का इस्तेमाल था वो बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है, और बहुत पहले से हो रहा है। इसके उपकरण मिले हैं, उन्होंने चीज़ों जगहों पर विजिट किया, उन्होंने चीज़ें देखी कि जैसे कि कहीं से उन्हें जले हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, और बहुत सारी उन्हें चीज़ें मिली जिनसे उन्हें पता चला कि उस टाइम पे आग लगाई जाती थी। और वो जितने पुराने अवशेष उन्हें मिले उस तरह से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये 20 लाख साल पूर्व के होंगे। इस युग की 3 भागों में बांटा गया है। अब पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हमारे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से काल है? आरंभिक यानी कि शुरुआत का, जब इन लोगों को पत्थर के बारे में पता चला। फिर मध्यकाल कि धीरे धीरे अब वो पत्थर का उपयोग करने लगे, चीज़ें बनाने लगे। उसके बाद उत्तर पाषाण युग आया। तो ये जो है यहाँ पे अलग अलग युग आए। अब आगे है, माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा, और ये भी माना जाता है कि जब लोगों को पत्थर वगैरह के बारे में नहीं पता था, जब वो झुककर चला करते थे तो सबसे ज़्यादा वो जिया करते थे। यानी कि आप अगर आज के टाइम में देखोगे तो लोगों की कितनी एज रह गई है, लास्ट 70 रह गई है, ठीक है, पर पुराने ज़माने में लोग जो है 150 साल जिया करते थे। अब है, इस युग में मनुष्य खेती ना करते थे बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करते थे। अब सबसे पहला पाषाण का उपयोग यहाँ पे देख लो, क्योंकि आपको ये पेपर में भी लिखना है कि पत्थरों से वो क्या करते थे। तो सबसे पहले पुराने टाइम में खेती नहीं होती थी, तो ये चीज़ आप याद रखना, क्या होता था और क्या नहीं होता था, इन दोनों चीज़ों को याद रखना ताकि आप अपने पेपर में लिख सको। तो पुराने टाइम में खेती नहीं की जाती थी और पत्थरों से वह शिकार करते थे जानवरों का, और उससे ही अपना पेट पालते थे। यानी कि लोग पहले सारे नॉन वेजिटेरियन थे, तो खेती वगैरह होती नहीं थी, वो क्या करते थे, पशु पक्षियों को पकड़ते थे, मारते थे और खा लेते थे, और उनसे उनका पेट भरते था और उनसे ही उनकी दिनचर्या चलती थी।
इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे जो पेपर में आप लिखोगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि उस टाइम पे लोग गुफाओं में रहते थे और किनका, जानवरों का शिकार करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे, वह अपना दिनचर्या निकालते थे। और लोग क्या नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे। और इस युग में लोग सबसे ज़्यादा जिए थे। ये चीज़ भी याद रखना कि इस काल में, इस युग में क्या हुआ था, मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहे थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग जलाना। अब मेन पुरापाषाण काल में लोगों ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी थी कि भाई आग कैसे जलाई जाती है, ये उन्होंने सीखा। किस काल में? पुरापाषाण काल में। आग का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। अब ये चीज़ याद रखना कि लोगों ने पुरापाषाण काल में आग जलाना सीखा और अब आग का बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए उपयोग होने लगा। और किन चीज़ों में उपयोग होता था वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष मिले। अब मैंने आपको बताया कि पुराने टाइम में आग जलाई जाती थी, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला? तो जो पुराने पुरातात्विक थे उन्होंने जगहों पर क्या किया, जाकर वो जगह पर गए, उस जगहों को एक्सप्लोर किया, तब उन्हें पता चला और उन्हें क्या मिले, राख के अवशेष मिले कुरनूल की गुफाओं में से। ठीक है, अब मैंने ऊपर एक मैप भी था, वहाँ पे आपने देखा होगा, ये रही कुरनूल कहाँ पे है, भारत के दक्षिण में, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर उन्हें किसके अवशेष मिले थे, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर उन्हें अवशेष मिले थे किनके, राख के अवशेष, जिससे क्या पता चलाया गया कि लोगों ने अब यहाँ पर आग जलाना सीख लिया था। पुरातात्विदों ने पुणे नासिक क्षेत्र, कर्नाटका के हुंसगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की है। इस क्षेत्र में कई नदियां हैं जैसे तापसी, गोदावरी, कृष्ण, भीमा, वर्धा आदि। इन स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पुरापाषाण औजार मिले हैं। अब यहाँ पे क्या मिले हैं, पुराने टाइम में वेपन्स मिले हैं जो लोग यूज़ किया करते थे पत्थरों से बनाकर, याद रखना। ठीक है, ये चूना पत्थर के बने वेपन्स मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? नदियों के सहारे से मिले हैं कुछ ऐसे स्थान। अब ये सारी नदियाँ जितनी भी मैंने यहाँ बताई है, वर्धा, गोदावरी, तापसी, ये सब यहाँ पे है। देखो, भीमा, हुंसगी, कृष्णा, नासिक, ठीक है, नासिक, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ यहाँ पे है जो बताई गई है, इसलिए मैंने मैप लगाया ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहे और आप पेपर के लिए इजीली इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सके। अब इन्हें क्या मिले, वेपन्स मिले हैं। 12th क्या है, अब हम पढ़ते हैं। नदियों के किनारे इन स्थलों के जलवायु में नमी रहती है। यह गेंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले। अब कहाँ की बात हो रही है, नदियों के पास की, कि भाई नदियों के पास वाला जो एरिया था वो शुष्क था, वहाँ की जलवायु में नमी थी, मतलब टेम्परेचर कैसा था वहाँ का, नमी वाला था। ठीक है, और यहाँ पे गेंडा और जंगली बैल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? नदियों के किनारे से। ये चीज़ भी याद रखना, अभी आप पेपर आएंगे तब लिखना, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा, और इन चीज़ों को हाईलाइट भी करना कि आपने जो चीज़ें लिखी कि वहाँ से क्या मिले, नदियों के किनारे से गेंडा, जंगली बैल, इन सब के कंकाल मिले हैं, जिससे क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे जानवरों का शिकार किया जाता था। ठीक है, या फिर इस तरह के जानवर उस टाइम पे भी पाए जाते थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में, इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। अब वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि शुष्क एरिया था और नदियों के पास का भी था, तो इस टाइम से ज़्यादा उस टाइम पे जो है वर्षा होती होगी, क्योंकि उस टाइम का जो टेम्परेचर था, जलवायु थी, वो बहुत ज़्यादा शुष्क थी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया गया कि गेंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों में रहना पसंद करते हैं। आप देखो, नदियों में तो पानी होता है, पर जो गेंडा और जंगली बैल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, नमी वाले एरिया पे। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि जो वो नदियों के आसपास के क्षेत्र थे वो बहुत ज़्यादा नमी वाले होंगे, वहाँ पे अधिक वर्षा होती होगी। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि पुरापाषाण युग में अधिक वर्षा होती होगी और वहाँ पे जंगली बैल और गेंडे के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पे 13 क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि इस युग के अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। अब क्या पता चला कि जैसे ही पुरापाषाण युग था जो,
ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था। जैसे ही उसका अंत होने लगा, एंड आने लगा, तो धीरे धीरे अब जलवायु में भी परिवर्तन आने लगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखना कि जलवायु में भी अब धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलने लगे। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हुई। यानी कि अब देखो, एक बात बताओ, पहले के टाइम में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, जीवन चला लेते थे। कोई गर्मी नहीं थी, कोई एसी नहीं थे, कोई आग नहीं जलती थी, तो कॉमन सी बात है उस टाइम की जलवायु तो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, पर आपके टाइम में आपने देखा है कितने एसी हैं, कितने ज़्यादा आग लगाई जा रही है जगहों पर। और आपने ये भी देखा होगा जब पंजाब में कितनी ज़्यादा जलाई जाती है, जब फसलों का जो भी ख़राब चीज़ें बच जाती है जब फसल होती है, तो होप आपको पता होगा। तो कितना ज़्यादा आज के टाइम में जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी सबको वार्न किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, इस टाइम पे तापमान बढ़ गया है। और पुराने टाइम में भी आग लगने से क्या होने लगा? तापमान में वृद्धि होने लगी। अब इस युग में का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उस गुफाओं से मिला है जहाँ वह रहते थे। अब लोग क्या है, जिस गुफाओं में लोग रहते थे, जिन नदियों के आसपास की गुफाओं में, जैसे कुरनूल की गुफाएं हैं, तो वहाँ लोग रहते थे। वहाँ से अवशेष मिले हैं कि लोग चित्रकारी करते थे, जैसे वो थे उन्होंने वैसी पिक्चर्स वहाँ पे बनाई हुई थी। मैं स्क्रीन पे साथ साथ पिक्चर भी लगाती जा रही हूँ ताकि आप देख सको और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो लोगों ने अपने पिक्चर्स भी बनाए, जिससे पता चला कि भाई इस युग के लोग ऐसे होते होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कुछ पिक्चर्स है पूरा पाषाण के औजार। ये मैंने आप सभी को दिखाने के लिए लिए कि पिछले ज़माने में या फिर उस टाइम पीरियड में, कौन से में, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी औजार नहीं होता था, कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी। लोग क्या करते थे? पत्थर को ही नुकीला करते थे और उससे क्या करते थे? अपना कार्य करते थे। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नुकीले पत्थर हैं और कुछ कितने मोटे हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे? कि जैसे कि उन्हें किसी का शिकार करना है या कुछ खोदना है, तो इन चीज़ों का, इन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम आ चुके हैं मध्य पाषाण युग में। यानी कि अभी हमने पहले कौन सा पढ़ा था? पूरा पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, जिसको क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज। ठीक है, इसमें क्या, पूरा पाषाण काल लगभग 1 साल तक रहा, 1 लाख वर्ष तक रहा। ठीक है, तो पूरा पाषाण जो था वो खूब लंबा चला। इसमें आग का लोगों ने उपयोग किया। लोगों ने क्या किया? औजार बनाए। ठीक है, और लोगों ने क्या किया? लोगों को वो शिकार करते थे। वहाँ से जंगली बैल और किसका, गेंडे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग आया। अब पूरा पाषाण काल खत्म हो गया जो 1 लाख वर्ष तक रहा। अब आ गया है आपका मेसोलिथिक युग। ठीक है, बदलते हुए युग में कई परिवर्तन हुए। अब इस युग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। जैसे कि मैंने बताया कि पूरा पाषाण का जैसे ही एंड आया तो जलवायु में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। ऐसे ही जब मध्य पाषाण युग आया तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जीवन शैली में बदलाव आया, यानी कि अब लोगों के रहन सहन में भी बदलाव आ गया। तापमान में भी वृद्धि हो गई, मैंने बताया था ना। और साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए, यानी कि अब पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए, क्योंकि पहले के टाइम में गैंडे बहुत ज़्यादा मिलते थे, पर जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ तो वो भी लुप्त होते चले गए। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का काल है। यानी कि आपने देखा होगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। तो पूरा पाषाण और नव पाषाण, यानी कि जब पत्थर की खोज हुई और जब पत्थरों का लोगों ने क्या हो गया, पत्थर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो उससे बीच का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा मध्य पाषाण काल। इसको इसीलिए इसी को कहते हैं मेसोलिथिक एज। अब भारत में इस युग का आरंभ 800 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इसका टाइम पीरियड भी मेंशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इस काल में लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पूरा पाषाण युग का अंत हो गया था। देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना टाइम पीरियड याद नहीं कर पाते, तो कोई ज़रूरत नहीं है टाइम पीरियड याद करने की। आपको बस ये याद करो कि पूरा पाषाण युग कौन से टाइम पीरियड का है, मध्य पाषाण और नव पाषाण, बस दैट्स इनफ फॉर यू। उसके बाद जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप लिखना शुरू कर दो। सो यहाँ पे अभी क्या बोला गया है, इसके आसपास उस उच्च पूरा पाषाण युग का अंत हो गया, जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई, परिणाम स्वरूप बहुत सारे मौसमी जल स्रोत सूख गए और बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवेश कर गए।
होंगे, जहाँ कम से कम मौसमी वर्ष के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति बनी रह सकती थी। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति व जीव जंतु में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने की संभावना हुई। यानी कि अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि नदियां सूखने लग गई, भाई लोग आग जलाते थे, शुष्क एरिया जो थे उष्णीय हो गए और लोग क्या करने लगे, जैसे कि जो जानवर थे अब वो खत्म होते जा रहे थे और वो कहाँ चले गए थे, पूर्व की तरफ चले गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ, जीव जंतु में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। अब मानव को बहुत सारे क्षेत्र मिल गए आगे बढ़ने के लिए, यानी कि अब उनको आग जलाना आ गया, उनको पत्थरों से औजार बनाना आ गया, अब वो और ज़्यादा चीज़ें करने लगे, एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। ये भी पुराने टाइम के पत्थर है जो मध्य पाषाण युग में यूज़ हुए थे। तो मैंने इनका भी पिक्चर लिया आपके लिए ताकि आप सभी को समझा सकूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। तो गाइस चलिए, अब मैंने आपको मेसोलिथिक के बारे में थोड़ा कुछ बताया कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ होगा। ठीक है, मैंने बताया जलवायु में परिवर्तन हुए होंगे और जानवर जो है पूर्व की तरफ चले गए होंगे। ठीक है, और लोगों को अब नए नए क्षेत्र मिलने लग गए आगे बढ़ने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है मेसोलिथिक में। तापमान में बदलाव आए, बड़ी गर्मी बढ़ने के कारण जौ, गेहूं, धान जैसी फसलें उगाई जाने लगी। अब सबसे बड़ा चेंज क्या आया मध्य पाषाण काल में कि लोग पूरा पाषाण काल में खेती नहीं करते थे, पर अब लोगों को खेती का भी ज्ञान हो गया। अब लोग खेती करने लगे क्योंकि उनके पास क्या थे, गर्म जगह थी। और जैसे ही जलवायु बढ़ी, गर्म शुष्क एरिया जो थे वो गर्म होने लग गए, तो अब जौ, धान, गेहूं ये फसलें उगाई जाने लगी। तो याद रखना और अपने पेपर में भी इंक्लूड करना इस चीज़ को कि अब कौन सी फसल उगाई जाने लगी, जौ, गेहूं, धान उगाई जाने लगी। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। इस युग के लोग भी गुफाओं में रहते थे। अब जैसे पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे गुफाओं में, ऐसे ही मध्य पाषाण के लोग भी गुफाओं में रहते थे। पुरातात्विदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। अब जो हमारे वो थे, जो हमारे हिस्टोरिकल्स थे, उन्हें क्या मिले, बहुत सारी जगहों से सोर्सेज मिले हैं जिससे पता चलता है किसके बारे में, मेसोलिथिक के बारे में। अब आगे है पश्चिम मध्य भारत और मैसूर से इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। तो कर्नाटका है, मध्य भारत और पश्चिम, इनसे बहुत सारी गुफाएं देखने को मिली इस युग की, जिसमें लोगों ने चित्रकारी वगैरह की गई थी, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली इस युग के बारे में। यहाँ पे है मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। अब यहाँ पे लोग पहले क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, पर अब उनको मारते नहीं, अब उन्हीं को पालते हैं। अब आगे क्या है इसमें कि मनुष्यों ने क्या किया, इन पशुओं को चारा खिलाना, इनको पालना शुरू कर दिया था। तो पहले लोग इन्हीं को मार के खाते थे, पर अब यहाँ पे बड़ा चेंज क्या आया है मध्य पाषाण काल में कि अब वो उन्हें पाल रहे हैं। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बने। तो अब क्या हुआ, इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बने। अब लोग क्या बन गए मध्य पाषाण काल में, पशुपालक। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करने लगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, लोगों ने मछली पकड़ी, शहद जमा करने लगे वो फूलों से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शिकार भी किया, किसमें, मध्य पाषाण काल में। यानी कि आप ये चीज़ याद रखना कि पूरा पाषाण काल में भी शिकार होता था और अब मध्य पाषाण काल में भी शिकार होता है, पर ये लोग अब जानवरों को पाल भी रहे हैं और मछली को भी ये पकड़ते हैं, शहद भी जमाते हैं। तो मछली पकड़ना शिकार करना ही हो गया और मछली को ये खाते भी हैं। और क्या करते हैं, कुछ पशु है जैसे कि डॉग हो गया ऐसे, पर डॉग को उस टाइम इतनी मान्यता नहीं दी जाती थी। तो मैं काऊ का एग्जाम्पल दूंगी, गाय को पालते थे, बकरी को पालते थे, उनका दूध निकालते थे।
ठीक है। अब हमारा पूरा पाषाण और मध्य पाषाण खत्म हो गया है। अब आ गया है हमारा नव पाषाण काल, जिसको हम न्योलिथिक एज बोलते हैं। अब क्या हुआ, लोगों ने बहुत सारे कार्य करने शुरू कर दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों ने पहले आग जलाना सीखा, फिर उसके बाद उन्होंने शिकार भी किए, अब उन्होंने शहद जमा करने लग गए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आता है नव पाषाण काल, कि नव पाषाण काल में भी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले। अब इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आए। अब क्या हुआ, आपने देखा कि पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण में कितने ज़्यादा चेंजेस आए। नव पाषाण युग में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू मध्य पाषाण काल, राइट। अब इसमें क्या है, इस युग में वह भोजन का उत्पादन हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। यानी कि अब लोग, मैंने आपको बताया था, लोग क्या करते थे, खेती करते थे। अब इनको क्या हो गया, कृषि पद्धति अच्छे से पता चल गई कि भाई कैसे कृषि वगैरह करते हैं, और भोजन का उत्पादन हो गया, यानी कि अब इन पे अन्न के भंडार होने लग गए। ठीक है, कौन से युग में, नवपाषाण युग में लोगों के पास अनाज के बड़े बड़े भंडार होने लग गए। और अब यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी थी, यानी कि जो हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे, उसका आखिरी चरण है, जिसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे कि कितने ज़्यादा चेंजेस हुए इस युग में। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। यानी कि अब लोगों ने क्या किया, जैसे लोग इतने सारे कार्य कर रहे थे, आग जलाना सीखा, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें सीखी। चित्रकारी भी लोग करते थे, गेहूँ उगाते थे, फसल उगाते थे, ठीक है, और शिकार करते थे। तो इन सब चीज़ों का जो था, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और अब बहुत ज़्यादा विकसित होती जा रही थी, चीज़ें आगे बढ़ रही थी। अब था, उसने अपने बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा और समृद्धि का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों व हथियारों को काफ़ी सुधार लिया। अब लोगों ने क्या किया, देखा कि भाई हमने पुराने टाइम में कुछ ऐसे हथियार बनाए थे, पर अगर हम अब इस टाइम में इनको थोड़ा अपग्रेड कर दें तो और अच्छे से हम फसल कर सकते हैं। क्योंकि पहले फसल के लिए फावड़ा वगैरह जो बोलते हैं, ये सब नहीं था, कुल्हाड़ी नहीं थी, तो क्या करते थे, पत्थर से ही, नुकीला पत्थर करके खुदाई वगैरह होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के अवशेष मिले। अब इस संस्कृति मतलब पत्थरों का यूज हो रहा था, तो उन सब के अवशेष मिले हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण और पूर्व भारत से भी बहुत सारे औजार बरामद हुए हैं, बहुत सारे औजार मिले हैं, जिनसे पता चला है कि लोग जो है खेती के लिए भी औजारों का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में यह अवशेष मिले हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ आदि नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। अब लोग क्या करने थे, यहाँ पे लोग अपना घर बसाने लगे नदियों के किनारे और ग्रेनाइट की पहाड़ियों के किनारे। कौन से, पूरा पाषाण काल में, ये याद रखना, सॉरी नव पाषाण काल में, नॉट पूरा पाषाण काल, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं कि लोग ग्रेनाइट की पहाड़ियों के पास और नदी तट के समीप अपनी बस्तियां बसाने लगे। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहते थे। अब याद रखना, देखो ज़्यादा अगर नदी याद ना हो तो गंगा तो बहुत इजी है, और घाघरा भी आपने सुनी होगी, तो इन नदियों का नाम याद रखना। लोग इनके डेल्टा पर रहने लगे, इनके किनारे रहने लगे। अब यहाँ पे मैंने एक मैप भी लिया है, जिसपे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल। यहाँ पे आपको लिख रहा है मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये सब क्या है, ये आपको अभी पता चलेगा जब आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे क्या है, नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल, कि जब नवपाषाण युग आया था तो बहुत कुछ प्रमुख स्थल थे। अब उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, पढ़ेंगे। अब न्योलिथिक एज के कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करती हूँ। उसे पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है, वह बीज बोने लगे। अब लोगों को क्या ज्ञान हो गया नवपाषाण काल में, ये चीज याद रखना कि अब बीज अगर वो बोएंगे तो उससे क्या होंगे, पेड़ पौधे बनेंगे। तो अब उन्होंने बीज बोना भी शुरू कर दिया। बीज बोने के साथ साथ उनमें सिंचाई करना भी सीखा। अब वो कृषि पद्धति में बहुत अच्छे से चीजें करने लगे। अब वो क्या कर रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं और उनकी सिंचाई भी कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं।
वह अनाज के पकने पर उनकी कटाई कर उसको भंडारण करना सीख गए। अब वो कितने अच्छे एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। यानी कि आपने एक चीज़ नोट करी हो कि मध्य पाषाण काल में लोगों ने कृषि पद्धति को सीखा कि हम भाई क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। जौ की भी उन्होंने, धान की भी खेती करी। पर इस टाइम में वो कितने अच्छे से चीज़ें कर रहे हैं, आप देख रहे हो। अनाज की कटाई कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, बो रहे हैं बीज, ठीक है। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों थे। यानी कि लोग क्या करते थे, नवपाषाण काल था उसमें लोग किसान भी थे और पशुपालक भी थे। यानी कि खेती भी करते थे और पशुओं को पालते भी थे। कई स्थानों पर इस युग के अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता चलता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। अब बहुत जगहों से ये अवशेष मिले हैं, यानी कि कोई ऐसे ही अंधाधुंध चीज़ें नहीं बोली गई है। सब कुछ हमारे हिस्टोरिकल्स थे, उन्होंने बताई है कि उन्हें क्या मिले थे, अवशेष मिले हैं अनाज के, जिससे क्या पता चलता है कि फसलें उगाई जाती थी। अब उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखना। आज के टाइम में प्रेजेंट की बात करूं, पाकिस्तान में है। ऐसे ही बुजहोम हमारा कहाँ पे है, कश्मीर में है, ठीक है। महागढ़ हमारा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। चिरांद हमारा बिहार में है, ठीक है। और प्यामपल्ली हमारा आनंद प्रदेश में है। तो यहाँ पे गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरे चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि ये सारी फसलें उगाई जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना साथ साथ। गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, तिलहन, काला चना, हरा चना, तो ये सभी क्या थे, इस युग में उगाए जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद कर रखना अपने पेपर के लिए और लिख कर भी आना। इस पेपर से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें नवपाषाण के बारे में ज़रूर जिक्र करना होगा, तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखना। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। कहीं कहीं झोपड़ी और घर के अवशेष मिले हैं। यानी कि अब लोग क्या करने लगे, देखो पहले के टाइम में लोगों के घर नहीं हुआ करते थे, वो सभी लोग घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। पर अब वो क्या करते थे, फसल उगाते थे। और आपको पता है एक फसल को बनने में 6-7 महीने लगते हैं। तो अब वो झोपड़ी लगाकर वहीं अपनी फसल के पास रहने लगे, उसकी देखरेख करने लगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो फसलें थी वो की जाती थी और लोग उनका ध्यान भी रखते थे, बीज बोना, उनकी सिंचाई करना, कटाई करना, उनका भंडारण करना, इन चीज़ों पर वो ध्यान देते थे। तो अब वो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे। ब्रजहोम में गड्ढे को घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पे ब्रजहोम में क्या मिला है, गड्ढे मिले बड़े बड़े, जिनसे क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे लोग इन गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। ऐसे घर को गृहस्थवास का नाम दिया गया। अब गृहस्थवास किसे कहते हैं भाई, जो गड्ढे में घर बनाकर रहते हैं लोग, ठीक है। तो ब्रजहोम में इनके अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयतकार थे। अब बहुत सारे घर मिले हैं जो कि आयतकार थे और कुछ चौकोर थे। इन चीज़ों का ध्यान रखना। कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। नवपाषाण युग में कृषक, कृषक कौन होते हैं, जो किसान होते हैं, और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। यानी कि देखो, जो कृषक है, जो खेती करता है, वो भी पशु पालता है, पर दोनों लोग जो पशु पालते और किसान हैं वो साथ में ही मिलकर रहा करते थे, एक ही जगह पर अपनी बस्तियां लगाकर रहते थे। कौन, जो किसान थे और जो पशुपालक थे। अब यहाँ पे परिवारों के समूह ने जनजाति को जन्म दिया। जनजाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोग अपने परिवार के समूह में रहते थे और सभी लोग कार्य करते थे अपनी एज के अनुसार, अपनी शारीरिक बल के अनुसार। सभी को काम दिया जाता था, चाहे वो छोटा बच्चा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ज्येष्ठ कौन होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं बड़े, ठीक है। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया गया। सरदार पता है किसे कहते हैं, जैसे कि अब हमारे होते हैं ना, जैसे सरपंच होता है गांव का, ऐसे ही उन बस्तियों का एक ज्येष्ठ और बलशाली जो पुरुष होता था उसे सरदार बनाया जाता था, जो हर एक चीज देखता था, मॉनिटर करता था। अब यहाँ पे 13 क्या है, नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी, भाषा, संगीत, चित्रकला।
यानी कि अब जो अलग अलग बस्तियां बनाई गई है ना लोगों ने, लोगों की अलग अलग जनजाति थी, तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी, लोगों के अलग अलग गाने थे, वो अलग अलग गाने गाते थे, अलग अलग चित्रकारी करते थे। ये चीज़ याद रखना, जैसे कि लोग दो तरह के साथ रह रहे हैं तो वो आपस में बातचीत करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो लोगों की भाषाएं भी अलग अलग थी, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की उनकी संस्कृति थी। ठीक है, तो नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं होती थी। उन लोगों के भी अपने अपने रिचुअल्स होते थे और अपने ट्रेडिशंस होते थे, किनके जो न्यूलिथिक काल के लोग थे। ठीक है, और उनकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस भी थी। अब इसमें क्या लिखा गया है, इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय की और सांप की पूजा विशेष रूप से करते थे। सांप कौन है पता है आपको? देखो यहाँ पर सर्प की पूजा, मतलब जो सांप होता था ना, स्नेक, उसको शिवजी जी के समान माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी, वर्शिप। ठीक है, तो पुराने टाइम में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सांप की पूजा करते थे। ठीक है, और सांप में किसकी मान्यता रहती थी? शिवजी जी की। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो नवपाषाण काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए थे उसके भी अवशेष मिले और पता चला है कि लोग इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षित बनाया जाता था। अब यहाँ पे देखो, नवपाषाण काल के ये उपकरण, ठीक है, ये क्या है? मिट्टी के बर्तन जो उस टाइम पे यूज होते थे खाना वगैरह बनाने के लिए। लोग इस पे क्या करते थे? चित्र वगैरह भी बनाते थे इन सभी पे। ठीक है, और ये औजार है जो दराती टाइप दिख रहा है, तो ये भी बनाए जाते थे उस टाइम लकड़ी और पत्थर को यूज करके। अब लकड़ी भी आ गई थी और पत्थर भी आ गए थे, तो यहाँ पे देखो लकड़ी का फाल है और इसमें लोहा फंसाया, कुल्हाड़ी टाइप बनाई हुई है। तो ये सारे काम लोग उस टाइम पे किया करते थे और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे खाना बनाने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना गाइज, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। इसमें मैंने आपको तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी है जो आपके पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैंने आपको बताया कि न्यूलिथिक क्या होता है और आपका मेसोलिथिक क्या होता है, आपका प्री हिस्टोरिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसे कहते हैं, वो क्या होता है। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर एक चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ी। चैप्टर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्रेस बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।